साहब, क्या वजह बनी कि इमरान खान साहब इस बात के लिए राजी हुए कि मुज़ाकरात हुकूमत से किए जाएं? बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए, खान साहब पहले दिन से ये बात करते आए हैं कि वो सियासी जमात हैं और वो डायलॉग में यकीन रखते हैं। इस वक्त आपने जो इंट्रो में बात की है कि हमने हुकूमती जमातों के साथ कोई बातचीत की बात की है, तो ये एक कन्फ्यूजन है। इसमें मैं बिल्कुल इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि खान साहब बिल्कुल क्लियर हैं। आज जब पैगाम पहुंचा कि जो हमारे इत्तेहादी हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो खान साहब के सामने सिर्फ मुज़ाकरात की बात आई। उसमें किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उसके बारे में कोई बात क्लैरिटी के साथ नहीं थी। तो खान साहब ने कहा कि अगर इत्तेहादी किसी के साथ बात करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से उनको गो अहेड है और वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। अच्छा, मगर आज अली मोहम्मद खान साहब ने निकलकर जो मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि मैंडेट की वापसी और असीरान की रिहाई ये हमारे मुतालबात हैं। सब तो ये मुतालबात हुकूमत से ही होंगे, इस्टेब्लिशमेंट अब नहीं कर रही तो और किससे फिर मुतालबात होंगे? इत्तेहादियों से तो नहीं होंगे? देखिए, ये मुतालबात हमारे बहुत पहले से हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। खान साहब ने खुद रिपोर्टर से बात करते हुए हमेशा ये बात की है और कुछ दिन पहले भी उन्होंने ये बात की थी। हमारे यहाँ बुनियादी मसला क्या है इस वक्त? बुनियादी मसला है ही ये कि हम ये समझते हैं कि जो मैंडेट हम 8 फरवरी को लोगों ने हमें दिया, पाकिस्तान के अवाम ने हमें दिया, वो मैंडेट चोरी करके किसी और जगह पर पहुंचा दिया गया। अब किसने पहुंचाया है वो आपको पता है। वो मैंडेट आपको मालूम है कि मुशर्रफ दौर के अंदर जब बात की जाती थी, डायलॉग की बात की जाती थी, तो फिर डायलॉग मुशर्रफ और अस्करी क़यादत के साथ होता था। इस वक्त भी उसी किस्म की सूरत हाल है कि वो लोग जो इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं, जो हमें नजर आ रहे हैं, उनके अख्तियार तो आपने देख लिया कि पेट्रोल जो है वो 15 रुपए वो अनाउंस करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो 4 रुपए था। तो उनके पास तो अपना कोई इख्तियार ऐसा सच है नहीं। तो बाकी जो मीनिंगफुल डायलॉग हैं हम उसके लिए तैयार हैं। खान साहब ने जो मगर किससे, क्योंकि पटो साहब थोड़ी सी, क्योंकि आप खुद मौजूद थे, इसलिए मैं ज़ाहिर क्लैरिटी चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सुना देता हूँ कि गौहर खान साहब ने और अली मोहम्मद खान साहब ने क्या कहा है मुलाकात के बाद, ताकि आप जरा क्लियर कर सके कि खान साहब का क्या मकसद था। ये जरा सुनिएगा। खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूं और वो मैं माफ़ करता हूं। लेकिन डायलॉग के सिलसिले में आज खान साहब ने दोबारा इस बात का अदा किया है कि हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा और हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इत्तेहाद के बेस पे भी महमूद खान अचकज़ई के सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। आज की गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है जो आगे का रास्ता दे सकती है। उन्होंने ये कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए। ना अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ संजीदा इक़दाम लिए गए हैं और ना कहीं और से कोई ऐसी बात की गई है जिससे मामलात के हल की तरफ कोई ना कोई रास्ता बने। दो ही बुनियादी नुकात हैं जो पिछली भी मुलाकात में इमरान खान साहब ने किए और आज भी हमने रेस किए कि इसके अलावा तीसरा कोई बुनियादी नुकता है ही नहीं। असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, ये दो बुनियादी नुकात हैं, तीसरा कोई नुकता फिलहाल नहीं है। ईद के बाद अगर मुज़ाकरात के जरिए मामलात का हल नहीं निकलता तो हम एहतजाज को एक नई रुख भी दे सकते हैं। ये बताइए पटो साहब, अब अचकज़ई साहब अगर मुज़ाकरात को लीड करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से तो नहीं करेंगे, मुज़ाकरात हुकूमत से ही करेंगे ना? देखिए जी, इसमें गौहर खान साहब की बात भी वाज़ेह है और अली मोहम्मद खान साहब की, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है। मैं भी वही आपसे बात कर रहा हूँ कि खान साहब ने मुज़ाकरात की बात जरूर की है, लेकिन मीनिंगफुल मुज़ाकरात की बात की है। मीनिंगफुल मुज़ाकरात अब किसके साथ हो सकते हैं? यकीनी तौर पर उसी के साथ हो सकते हैं जिसके पावर में, अख्तियार में कोई चीज़ है। तो यहाँ इस हुकूमत के पास तो इतनी कोई चीज़ नहीं है कि ये जैसे मैंने पहले कहा कि वो अपने तरफ से कुछ दे सके हमें। जाहिर है जिन लोगों के साथ इख्तलाफ हो उन्हीं के साथ बात की जाती है, जिनके पास पावर हो उन्हीं के साथ बात की जाती है। तो हम ये सिर्फ इस इंप्रेशन को जो हर वक्त ये आलाप रागा जाता है, हर तरफ सुनने को मिलता है कि ये तहरीक इंसाफ जो है वो हठधर्म एक जमात है जो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन उनके साथ जो कि कोई मीनिंगफुल बात करे। जब आप मीनिंगफुल की बात करते हैं, जब आप मीनिंगफुल की बात करते हैं, आइन की बहाली चाहते हैं, हमारा कोई और मकसद नहीं है। जब आप मीनिंगफुल की बात करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि जो ज़ाहिर कुछ कर सके, कुछ दे सके, ये हुकूमत तो कठपुतली है, तो प्रैक्टिकली आप यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो मैंडेट दिया है मुज़ाकरात का, जो अचकज़ई साहब लीड करेंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात के लिए, हुकूमत से नहीं है। इस हुकूमत को आप कठपुतली समझते हैं, कुछ दे नहीं सकती?
देखिए, हुकूमत उसका एक हिस्सा ज़रूर है, हुकूमत का अपना एक हिस्सा है। हुकूमत वो इस तरह नहीं है कि हुकूमत आप बिल्कुल हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम बात करेंगे तो जो लोग इस वक्त ताकत रखते हैं, उनके बगैर इस हुकूमत के साथ भी बात का कोई फायदा नहीं है, बेसूद होगा। क्योंकि देखिए, पिछले साल भी यही बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हम जो है वो एक ग्रैंड जिरगा का हिस्सा बने, और उसका हिस्सा बनते हुए जब एंड ऑफ द डे जब बातें खत्म हुई तो ये थी कि जब तक काजी फाइज साहब नहीं आएंगे और जब तक जो है वो तब तक ना इलेक्शन होगा और ना ही PMLN के जो कायद हैं वो वापस आएंगे और ना इलेक्शन होगा। तो ये चीजें जो है वो उस वक्त भी इस तरह से हुई कि, और आज भी अगर इसी तरह सा इसका अंजाम होना है जिसका कोई मीनिंगफुल एंड ना हो तो फिर फायदा नहीं है। यानी पचौदा साहब आप ये कह रहे हैं कि यानी कि अचकजई साहब को आपकी जमात की तरफ से अचकजई साहब को ये मैंडेट नहीं है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ्द से मिलकर मुज़ाकरात करें और उनके आगे आपकी डिमांड रखें, यह मैंडेट नहीं है? देखिए, हमारी जमात की तरफ से अचकजई साहब की एक रिक्वेस्ट आई कि हम जो है वो डायलॉग करना चाहते हैं। अब अचकजई साहब अगर समझते हैं कि उन्होंने नून लीग के साथ करना है, मुज़ाकरात करने हैं या पीपल्स पार्टी के साथ करने हैं, तो वो यकीनी तौर पर हमें कॉन्फिडेंस में लेंगे, और अगर वो हमें कॉन्फिडेंस में लेंगे तो फिर जाहिर है हमने उनको एक मैंडेट दिया है, खान साहब ने इजाजत दी है उनको, तो खान साहब अपनी बात पे भी कायम रहेंगे और तहरीक इंसाफ भी अपनी बात पे कायम रहेगी। लेकिन अब ये अचकजई साहब अब इसको मजीद वाज़ेह करेंगे कि उन्होंने किसके साथ डायलॉग करने हैं। अच्छा, यानी कि चॉइस आपने अचकजई साहब पर छोड़ दी, ऐसा नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि जी हमने करनी ही नहीं है, नहीं, अचकजई साहब इस हुकूमत से, इन जमातों से मुज़ाकरात कर सकते हैं, अगर वो करेंगे, वो इनिशिएटिव लेंगे, मैंडेट आपने दिया है, मगर फिर वो कॉन्फिडेंस में लेके किस तरीके से जो आपकी डिमांड है उसको डिलीवर किया जाएगा, मुज़ाकरात कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारी डिमांड कोई गैर आईनी गैर कानूनी डिमांड नहीं है, हम एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि अगर 8 फरवरी का पूरे इलेक्शन का जो एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को जिस तरह से फॉर्म 47 के नाम पे बिल्कुल उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, जिन लोगों को मैंडेट मिला था वो आज रोड्स के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, और फॉर्म 47 की बुनियाद पर जो लोग हारे हुए लोग हैं वो इस वक्त असम्बली में है और वो हुकूमत कर रहे हैं, तो इस किस्म की हुकूमत के पीछे आवाम नहीं होती। देखिए, सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। यानी ये इसलिए है आज का फैसला कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई मसबत जवाब नहीं आया। खान साहब ने कहा था जिनके पास अख्तियार है उन्हीं से बात करेंगे, अलवी साहब ने कहा था कि अगर चौकीदार खुद को घर का मालिक समझ ले तो फिर उसी से बात करेंगे, तो क्या ये इसलिए है ये वाला कदम? देखिए जी, हमारी तरफ से एक तो ये कि ये किसी किस्म का इंप्रेशन लेना कि हम ये स्ट्रगल करते हुए थक गए हैं, तो ये बिल्कुल गलत खाम ख्याली है। हम अपनी जगह पे कायम है, अपने मौक़िफ़ पे कायम है, हम किसी किस्म का अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं है। दूसरी बात कि हमें हर तरफ से ये आवाज़ आई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आपको याद होगा कि जजेस साहबान ने ये कहा कि अगर घर में आग लगी हो तो पानी पाक ना देखें, आग को बुझाएं। तो हम वहाँ भी रिस्पॉन्ड करेंगे, उनको भी रिस्पॉन्ड करेंगे। हम इस प्रोसेस या किसी भी तरह से इस किस्म के किसी इंप्रेशन को बिल्कुल हम नहीं आने देंगे कि हम हर धर्म जमात हैं या हम बातचीत पर यकीन नहीं रखते। और जब भी आपको हमारी सियासी तहरीक है और सियासी तहरीकों का जो अंजाम है वो हमेशा डायलॉग के ऊपर ही होता है। तो ये बात तो क्लैरिटी के साथ है कि हम तो बातचीत वाले लोग हैं, हम बातचीत के जरिए ही हल तलाश करेंगे। हमने कोई बंदूक या उस किस्म की सियासत नहीं करनी, ना हम ऐसे लोग हैं कि इंतशार की तरफ मुल्क को जाने दें। अब बात यह है कि अगर कोई ये समझता है कि मुल्क के मसाइल का हल करना है और उसके लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है, और जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम ठीक नहीं होता किसी किस्म की मुआशी तरक्की जो है वो मुमकिन ही नहीं है।